मुझे हमेशा पता था कि पाकिस्तान और इंडिया एक जैसे होगा, लाइक यू नो वंस यू गेट आउट देयर, बट ये लेवल तक होगा वेयर यू नो इट स्मेल्स द सेम, पीपल फील द सेम। मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा था, एंड दैट्स द होल थिंग, राइट? वी आर वन। अब मैं आपको थोड़ा सा जरा नेशनल स्टेडियम की सैर कराती हूँ। पाकिस्तान पता नहीं क्यों मुझे जैसे फ्राइटेंड सी अप्रोच लग रही है, बड़ी इंसिपिड सी अप्रोच लग रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भरत सुंदरेसन कि जहाँ से सारा एक्शन आपको सुनाई देता है कमेंट्री बॉक्स से। होम ग्राउंड पर डर के खेलेंगे और फिर पीसीबी चेयरमैन को आके एडमिट करना पड़ेगा कि नहीं, हमने नलीफाई करने के लिए पिच बनाई थी, इट वाज नॉट हिज जॉब। प्लेयर को तो छोड़ो कि बहुत ग्रेटफुल है लोग, एंड इसीलिए बहुत टच्ड हो। ऑल द एक्शन फ्रॉम हियर, ऑब्वियसली फ्रॉम हियर, बच्चे सुनाई में आता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिककास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। और मैं फिर पहुंच गई हूँ यहाँ, कहाँ, नेशनल स्टेडियम कराची। और इस वक्त जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त जो है अगर मैं लड़कों की बात करूँ, फुटबॉल मैचेस हो रहे थे, उसके बाद फुटबॉल के बाद जो है अभी ड्रिल्स शुरू हो गई हैं, फील्डिंग ड्रिल्स हो रही हैं, बैटिंग प्रैक्टिस और बॉलिंग प्रैक्टिस तो काफ़ी हो चुकी है यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो जो पूरी 11 जो लास्ट टाइम खेली थी वो तो नहीं दिख रही, मगर जो डेब्यूटेंट स्वेप्सन है वो ज़रूर यहाँ पे आपको दिख रहे हो। और स्वेप्सन ने जो है वो बहुत देर से ग्लैन मुश्ताक से खड़े होकर भी बातचीत की है, बड़ी कॉन्वर्जेसन की है। सो देखना ये है कि क्या किस तरह की परफॉर्मेंस कल से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट कराची में दूसरा टेस्ट शुरू होगा, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अभी तक अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच को फिर ढाक के रखा हुआ है। कल आपको हमने दिखाया था कि किस तरह जो है वो शेव किया जा रहा था घास को और किस तरह कम किया जा रहा था घास को। तो अभी इस वक्त जो है कवर हुई हुई है पिच, तो कोई इंफॉर्मेशन फर्दर नहीं है पिच के हवाले से। But the boys are playing. It is very, very, very hot in Karachi. आप लोग देख सकते हैं, मुझे देख के आपको अंदाज़ा और होगा कि गर्मी कितनी है यहाँ पे। बट इस गर्मी में लेट्स सी कि कैसा खेलते हैं हमारे लड़के और कैसा खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन लड़के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भरत सुंदरेसन। ही इज़ अ क्रिकेट राइटर। एंड भरत, सबसे पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सवेरा जी। मैं बहुत साल से रुका था यहाँ आने के लिए, तो फाइनली मुझे मौका मिला है। वैसे भरत, ये जुमला कितनी दफ़ा सुन चुके हैं आप, वेलकम टू पाकिस्तान? जब से मैं आई थिंक फ्लाइट में चढ़ा और लाइक यू नो बिफोर लैंड भी हुआ, तो मुझे एक दो ने पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो मुझे देख के ना लोग समझ में नहीं आते उनको कि मैं हूँ कहाँ से। फिर मैं मेरा कोई घटिया सा हिंदी में बात करता हूँ, फिर वो लोग समझ जाते हैं मैं पाकिस्तान से तो नहीं हूँ। लेकिन नहीं, इट्स बीन अमेजिंग जब से यू नो मैं आया हूँ। और यू नो ऑलरेडी मेरे कोलीग्स आ गए थे रावलपिंडी में, बट जस्ट जो लव है, अफेक्शन है हमारे लिए भी, प्लेयर को तो छोड़ो, कि बहुत ग्रेटफुल है लोग, एंड इसीलिए बहुत टच्ड हूँ। एंड दिस इज़ द पॉइंट भरत, जब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अपने यूट्यूब पे बात करती हूँ, आई टॉक अबाउट क्रिकेट बियॉन्ड बॉर्डर्स। सो इट्स लाइक कि हम जो बॉर्डर्स बांध के रख लेते हैं ना, मेरा ख्याल से इन बॉर्डर्स को हटा के लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स यूनाइट अस। व्हाट डू यू से? ओह एब्सोल्युटली, यू नो स्पेशली हमारा जो सोशल मीडिया का इरा में रहते हैं हम लोग, आई कॉल इट द एज ऑफ आउटरीच। सब गुस्से में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। एंड आई मीन आई गेस आई नो इश्यूज है जो हम दोनों से वे बियॉन्ड है, एंड वो सब तो चलता ही रहता है। लेकिन हम एज पीपल, द वन थिंग वी कैन डू इज स्प्रेड लव, शेयर लव। और मैं जब से यहाँ आया हूँ, मुझे हमेशा पता था कि पाकिस्तान और इंडिया एक जैसे होगा, लाइक यू नो वंस यू गेट आउट देयर, बट ये लेवल तक होगा वेयर यू नो इट स्मेल्स द सेम, पीपल फील द सेम। मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा था, एंड दैट्स द होल थिंग, राइट? वी आर वन यार। आई मीन, एंड स्पेशली व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक अ क्रिकेट मैच, एंड हम साथ में आ सकते हैं, तो और भी आना चाहिए और क्रिकेट के बारे में बात करना चाहिए। बिल्कुल। और भरत, वो क्या फूलों वाला क्या वाकया हुआ था, वो तो आपने मुझे बताना है ना? हाँ, नहीं एकदम, नहीं तो मैं बहुत जगह गया हूँ दुनिया में क्रिकेट कवर करने के लिए, मुझे कभी बुके के साथ किसी ने वेलकम नहीं किया। तो इस बार मैं होटल में चेक इन किया, मुझे थोड़ा टाइम लगा था वीज़ा वगैरह मिलने के लिए, तो मैं थका हारा आया फाइनली, और मैं रूम में गया और 5 मिनट बाद डोर पे एक नॉक था। तो मुझे लगा शायद कोई हाउसकीपिंग आया रहेगा या चेक करने के लिए आया रहेगा या मुझे बाहर भगाने के लिए आया होगा। जब भी मैंने खोला तो कोई फुलदस्ता लेके खड़ा था, तो मे भी शायद मेरा पीछे से बाल देख के उनको लगा रहेगा कि शायद मैं
हो सकता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन नहीं, आई मीन दैट वाज द ग्रेट बिगिनिंग है, इसलिए मैंने फोर्स भी किया फूल के साथ। क्या बात है। अच्छा भरत, नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, अब तो ये आप आ गए पाकिस्तान, हो गई वो चीज़, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हाउ इम्पोर्टेंट दिस सीरीज इज फॉर पाकिस्तान एंड फॉर क्रिकेटिंग वर्ल्ड? लाइक यू नो, हम आई थिंक इन वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम सबको पता है बहुत साल के लिए क्रिकेट नहीं हुआ यहाँ पे, एंड वी नो द रीजंस फॉर दैट। एंड ये साउथ अफ्रीका आया है, वेस्ट इंडीज आया है, लेकिन फॉर एन ऑस्ट्रेलियन टीम टू कम 1998 के बाद, एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, यू नो, हम बिग थ्री बुलाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्रिकेट नेशन है, राइट? एंड वो इधर आके, एंड दे हैव नॉट जस्ट कम फॉर एक 3 ODI या एक T20, पूरा 1 महीने का टूर है। अभी एक टेस्ट मैच हुआ है और 4-5 हफ्ते बाकी है, तो अगर ये सक्सेसफुली टूर हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स हो जाएगा, फिर इट ओपन्स द डोर्स फॉर पाकिस्तान। ये दुनिया को वो बता रहे हैं कि देखो हम आए हैं, इधर सब ठीक है, आप भी आओ। And you know, and I think world cricket needs that. I think world cricket deserves for Pakistan to host a lot of cricket, and you can see the excitement in the crowds, not just international cricket के लिए, PSL के लिए भी, or like you know, so cricket is coming back alive, and Australia are playing a huge role in it. बिल्कुल। और जिस तरह पिंडी के पिच के साथ हुआ, ठीक है, बहुत बातें हो गई, इस पर बहुत हो गया, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग हियर इन कराची? देखिए, मैं अभी जस्ट एक पीस लिखा हूँ जिसमें मैंने शुरू किया है कि घूमेगा या पक्का घूमेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है पिच को देख के, थोड़ा उन्होंने पर्दा खोला था थोड़े देर पहले और मुंह दिखाई कराई थी, दोनों टीम ट्राई कर रहे थे वो करने के लिए, और देखने के लिए क्या है नीचे, और लग तो रहा है कि ये कराची का टिपिकल विकेट होगा जो स्पिन होगा, और आप स्क्वायर भी देखेंगे काफ़ी यू नो रफ एंड टफ है, तो मुझे लगता है थोड़ा रिवर्स स्विंग भी होगा, बॉल थोड़ा ये होने वाला है, तो आई थिंक बॉलर्स विल हैव अ से हियर, एंड जनरली तो यहाँ एक्साइटिंग टेस्ट मैच होता ही है। आई थिंक स्पेशली आफ्टर जो लास्ट वीक हुआ, ये और भी एक्साइटिंग लगने वाला है। भरत, एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू पीपल हु जस्ट थिंक ऑफ कमिंग टू पाकिस्तान बट फिर रुक जाते हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, एनी मैसेज दैट यू वांट? देखिए, आई नो, आई मीन यू नो, जब भी हम पाकिस्तान का बात करते हैं या दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का बात करते हैं, सिक्योरिटी करके लोग बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप दुनिया में जहाँ पे भी जाएंगे, आप सेफ भी रह सकते हो, आप अनसेफ भी रह सकते हो। इट्स अबाउट बीइंग सेंसिबल, आपको पता रहना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, बट जब तक आपका इरादा अच्छा होता है और यू जस्ट कम हियर टू यू नो सोक इन द प्लेस, और यू आर रेडी टू स्प्रेड लव, आई थिंक आप हमेशा सेफ रहोगे। लाइक यू नो, मिलजुल के रहना है यार, कहीं अलूफ रहोगे तो आप किधर भी रहोगे तो यू विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, आपको साइड कर देंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि आओ, सोक इट इन, एंड होपफुली यू नो नेक्स्ट टाइम जब भी ऑस्ट्रेलिया आएगा तब तक ये बबल भी नहीं होगा और प्लेयर्स भी शायद बाहर घूम सकते हैं। बिल्कुल। और मैं भरत को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मेरा एक कज़न है जो एग्जैक्टली भरत से मिलता है, मैं अभी इस वीडियो के बाद भरत को तस्वीर भी दिखाऊंगी, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू रोम अराउंड, क्योंकि लोगों को फर्क ही नहीं पता चलेगा वेदर यू आर पाकिस्तानी और कहाँ कौन सी क्या नेशनैलिटी। सो येस, इट इज़ very secure here and endorsed by Bharat now. So thank you Bharat, thanks a lot for your. अब मैं आपको थोड़ा सा ज़रा नेशनल स्टेडियम की सैर कराती हूँ। These are the honor boards जिसकी मैं बात कर रही थी, आपको इसका क्लोजअप भी हम दिखा देंगे कि क्या क्या यहाँ पे बैलेंस किस तरह है नेशनल स्टेडियम की पिच पे। Look at the number of hundreds those are scored here. Look at the number of fifers. ये सिर्फ ये नहीं है, ये भी फाइफर है, और फिर ये 10 विकेट्स हॉल। सो यहाँ पे जो है काफ़ी बैलेंस रहता है बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान। फिर जब हम बात करते हैं कि मीडिया बॉक्स कौन सा है, सो दिस इज़ द मीडिया बॉक्स एंड आई नीड टू स्टे साइलेंट हियर बिकॉज यहाँ पे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी शोर मचाना। सो आपको मैं खामोशी से दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ दी फर्स्ट मीडिया बॉक्स, और फिर हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ कि जहाँ से सारा एक्शन आपको सुनाई देता है कमेंट्री बॉक्स से, वो कैसा है और क्या है। तो मैं कमेंट्री बॉक्स का एक राउंड आप लोगों को सिर्फ लगवाना चाहती हूँ। Look at all the action from here, obviously from here, but जो सुनाई में आता है वो यहाँ से आता है। दिस इज़ दी कमेंट्री बॉक्स जहाँ से जो है वो सारा एक्शन आपको सुनने को मिलता है। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, आगे एक और
मीडिया बॉक्स है। देयर आर 2 मीडिया बॉक्स इन कराची नेशनल स्टेडियम। आपको मैंने कहा ये था, मैं दे दूं आपको। वो मीडिया बॉक्स है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी हमारे कलीग्स, काफ़ी हमारे दोस्त जो है वो मौजूद हैं। सो दिस इज़ अनदर मीडिया बॉक्स ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची। सो ये जो है यहाँ इस तरह का शोर मचता रहता है, सारे कलीग्स आपस में जो है हंसी खुशी बातचीत करते रहते हैं और इन द एंड जो कमेंटेटर्स और जो मीडिया पर्सनल्स जो यहाँ पे आए हुए होते हैं उन सब का एक और एरिया है जो कि इस वक्त लॉक है, दैट इज़ द फूड एरिया। सो ये नेशनल स्टेडियम का फ्लोर 3 है। ये वो फ्लोर है जहाँ पे आपको मीडिया मिलेगा, ब्रॉडकास्टर्स मिलेंगे, यहाँ पे कमेंटेटर्स मिलेंगे एंड दिस इज़ अनदर प्लेस फॉर ऑल दी जर्नलिस्ट। यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो खाना पीना करने के लिए। और ये दिस इज़ दी बैकग्राउंड नेशनल स्टेडियम कराची। टीम्स यहाँ मौजूद हैं, ये टीम वैन्स मौजूद हैं। सो दिस इज़ नेशनल स्टेडियम कराची फ्लोर 3। इस वक्त मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत दिल अजीज शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो शाहिद भाई, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू पाकिस्तान बड़ा हो गया जी, 24 साल। मगर आपकी अगर मैं बात करूं, आपने कितने ऑस्ट्रेलिया के टूर्स जो पाकिस्तान में हुए हैं वो कवर किए? 94-95 में जब यहाँ पाकिस्तान एक विकेट से टेस्ट मैच जीता था तो समझो मेरा पहला टेस्ट मैच था। मैं अभी न्यूज़ एजेंसी में नहीं आया था। न्यूज़ एजेंसी मैंने शुरू की 97-98, वो भी तकरीबन 98 वही ऑस्ट्रेलिया वाला टूर था जो ऑस्ट्रेलिया की टीम लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी। तो वो समझ लो वहाँ से प्रोफेशनल न्यूज़ एजेंसी करियर का आगाज़ हुआ। और अगर मैं कहूँ कि 98 का टूर जो कि आखिरी हमारी यादों का टूर है वो कैसा रहा था, उसकी कोई यादगार कोई ऐसी कोई वाकया है आपके पास? ज़बरदस्त टूर था वो। पहला टेस्ट पिंडी में हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के पास स्क्वाड में 4 से 5 स्पिनर थे। तो मैं शकूर जोजी हम सब जावेद मियादाद के पास गए, वो कोच थे। अच्छा। हमने उनसे पूछा कि आप कितने स्पिनर खिलाने जा रहे हैं, इसलिए कि बड़ी स्पिन ट्रैक लग रही है। हाँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्यों बताऊं, मैं चाहे 5 खिलाऊं 6 खिलाऊं, मैं हो सकता है 11 खिला दूं। हाँ। तो वो बड़ा फनी एक वो था। पाकिस्तान ने 3 स्पिनर खिलाए, मोहम्मद हुसैन, सकलैन मुश्ताक अहमद और आमिर सोहेल ने भी स्पिन बॉलिंग कराई। लेकिन स्टुअर्ट मैकगिल 9 विकेटें लेकर पाकिस्तान इनिंग्स और 99 रन से हार गया। और उस टेस्ट मैच में अंपायर शेपर्ड थे आए थे, तो उन्होंने बार बार हमें करके दिखाया कि किस तरह वो नेल्सन स्कोर पर खड़े होते हैं एक टांग से। तो बड़े यादगार लम्हात थे। पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। अच्छी तरह याद है मुझे, सईद अनवर ने 100 किया था लेकिन सामने से स्लेटर ने 100 कर दिया, स्टीव वॉ ने 100 कर दिया। और फिर उसके बाद दोनों टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए। पेशावर में बड़ा हाई स्कोरिंग ड्रॉ था, कराची में स्पिन ट्रैक था। शाहिद का पहला मैच था, शाहिद आफरीदी का, उसने 5 आउट किए थे। तो अच्छी सीरीज थी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की इसी तरह अच्छी सीरीज हुई है यहाँ पे। बस अब कोविड की वजह से थोड़ी सी दूरियां हो गई हैं, वरना तो हमेशा ही होता है कि प्लेयर्स से इंटरेक्शन वगैरह बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी रहती है। इस दफ़ा ज़ाहिर है कोविड की वजह से कोई इंटरेक्शन नहीं, आप करीब नहीं जा सकते, उनके दूर दूर हैं। तो ये 2-3 साल बड़े मुश्किल रहे हैं जर्नलिस्टों के लिए कवरेज के हिसाब से। यानी सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड अगर आप कहें कवरेज करने का। अब तो ऐसा लग रहा है वो फिर जिस तरह टीवी राइट्स होते हैं, तो आप टीवी राइट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्टेडियम में नहीं कर सकते। टीवी जर्नलिस्ट के लिए तो बड़ा मुश्किल है। मुझे लग रहा है अब एक हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा और हेलीकॉप्टर से ऊपर से शूट करें। बट शाहिद भाई ठीक है, पिंडी में हो गया जो हो गया, पिच ये पिच वो पिच ऐसे। कराची में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कराची में मुझे लग रहा है कि रिजल्ट होगा। जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, रन्स ऑन द बोर्ड चाहिए होंगे। जो टीम रन्स बना देगी पहली इनिंग में वो टेस्ट मैच जीतेगी, इसलिए कि ब्रेक होगा थर्ड डे के बाद। यहाँ पे गर्मी इतनी है, पिच पे क्रैक पड़ेंगे, स्पिन होगा। मुझे अच्छी तरह याद है पिछला टेस्ट मैच जो यहाँ साउथ अफ्रीका का हुआ था, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग की थी लेकिन 220-230 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। वो बड़ा स्कोर नहीं था। 350 आपने स्कोर करना है और फिर सामने वाली टीम को आपने फंसाना है। पाकिस्तान ने 370 कुछ करके लीड ली थी और फिर 7 विकेटों से टेस्ट मैच जीता था। तो आप टॉस जीतें, बड़ा स्कोर करें पहली इनिंग्स में, वो बड़ा ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या लगता है?
एक्सपेक्टेशंस मैं उस वक्त बता पाऊंगा जब पाकिस्तान टॉस जीते। टॉस जीतना बड़ा क्रूशल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया भी जीते तो उनको जल्दी आउट करें। पाकिस्तान पता नहीं क्यों मुझे एक जैसे फ्राइटेंड सी अप्रोच लग रही है, बड़ी इंसिपिड सी अप्रोच लग रही है। आप अपने होम ग्राउंड्स पर खेल रहे हैं। पिंडी में आपने टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हराया था, उनका भी पेस अटैक अच्छा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पेस अटैक वर्ल्ड रिनाउंड है। 674 3 फास्ट बॉलर्स की विकेटें हैं, एक स्पिनर है जिसकी 415 विकेट थी टूर पर आने से पहले। लेकिन आपको अपने होम ग्राउंड पर खेलना है, खुलकर खेलना है। अगर आप जब अपने होम ग्राउंड पर डर के खेलेंगे और फिर पीसीबी चेयरमैन को आके एडमिट करना पड़ेगा कि नहीं हमने नलीफाई करने के लिए पिच बनाई थी, इट वाज नॉट हिज जॉब टू कम एंड पब्लिकली एडमिट कि हमने नलीफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक को हमने ये पिच बनाई थी। बहुत पुअर रिफ्लेक्शन हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट पर। हम अगर अपनी विकेटों पर नहीं जीतेंगे, अच्छी विकेटें बनाकर, तो हम बाहर जाके कैसे जीतेंगे? बिल्कुल। सो हारने के डर से जो है वो बच के निकल के और अच्छी क्रिकेट खेलें। बिल्कुल, हार के डर से आप जब अगर आप होता है फियर ऑफ डिफीट या फियर ऑफ लूजिंग होता है तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते। ये यंग टीम है, टैलेंटेड टीम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होगा। बाबर आजम को भी बड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। आज मैंने उनसे पूछा कि क्या ऑस्ट्रेलिया से डर तो नहीं रहे, तो एकदम से ज़रा वो थोड़े से घबराए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब अपने होम ग्राउंड पर खुल के खेलते हैं तो फिर आप बाहर जाके भी अच्छा खेलते हैं। अगर आपने आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, इस टीम को टैलेंटेड है बहुत टीम, तो आपको उनको एग्रेसिव क्रिकेट खिलानी पड़ेगी। उनके दिमाग से डर खौफ निकालना पड़ेगा हारने का। बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शाहिद। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आसिफ खान मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। हाँ जी, सो आसिफ, बार बार बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद, 24 साल बाद। ज़रा 24 साल पुरानी यादों पे जाए। 1998 में आप कहाँ थे जब ऑस्ट्रेलिया आई? 1998 में मैं तो पढ़ रहा था, मैं जर्नलिज्म में नहीं आया था। 2003 से मैंने काम शुरू किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का वो सीरीज़ तो मैंने नहीं देखी यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात ज़रूर हुई है जो उस वक्त भी थे मौजूद। तो वो मुझे बता रहे थे, कल वहीद खान साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जेफ टॉमसन का उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू किया था। उसके अलावा महमूद रियाज साहब हैं, वो बता रहे थे कि नीचे स्टीव वॉ धूप सेक रहे थे। अक्टूबर का महीना था, ज़रा ठंडा था यहाँ पे कराची का वेदर। तो ये यादें हैं, और भी बहुत सारी यादें हैं जो पुराने जर्नलिस्ट से मिली हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उनसे मिली हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं एक पीटर, उन्होंने भी बताया कि वो भी आए थे यहाँ पर, और कराची में घूमने फिरने के हिसाब से वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा क्राउडेड ज़्यादा हो गया है कराची, लेकिन इट्स ऑल गुड। 24 साल से अब तक उनको ऐसे ही लगा है। बड़ी बात है भाई, हमें तो इतना रश लगता हुआ दिखता है। बट अगर आसिफ, आपने वैसे पूछा नहीं, बट मैं बता देती हूँ, इफ़ यू आस्क मी, तो मैं यहीं इसी गैलरीज में बैठ के मैंने जो है वो 98 का टूर विटनेस किया था। एंड आई रिमेंबर कि मैं बड़ा शोर मचाती थी, तो यहाँ पे बड़े एलीट से लोग बैठे होते थे और वो मुझे पलट के जो है वो गुस्से से देखते थे। और आई रिमेंबर कि वो मिलती थी, पेपर शीट्स मिलती थी जिस पे खाने बने होते थे और प्लेयर्स के नाम लिखे होते थे, तो आप सिग्नेचर ले सकते थे। सो मैंने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम से उस वक्त दी, वॉ ब्रदर्स एंड ऑल, उन सबसे जो है वो ऑटोग्राफ भी लिया था। बट अब ऑस्ट्रेलिया आ गई, ठीक है, पिंडी का मैच जो हो गया सो हो गया। कराची में क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या हमारा खौफ कुछ कम हुआ है आसिफ? खौफ कम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक मौका देते हैं टेस्ट मैच में, तो फिर वो आपको उठने नहीं देगा। यहाँ पर जिस तरह का वेदर है सवेरा, उसमें यह है कि विकेट ने टूटना ही टूटना है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ रेगुलर, और जो पिच की कंडीशन अभी तो खैर नहीं पता, लेकिन जिस तरह की सूरज की कंडीशन है वो यकीनन पिच को तोड़ देगी, कुछ भी कर लें। पिंडी में हुआ ये था कि पिंडी में जो दर्जा हरारत था वो कम था काफ़ी, तो पिच के ऊपर उतनी क्या कहते हैं तमाज़त नहीं पड़ी सूरज की, जिसकी वजह से नहीं टूटी पिच। और दूसरा कुछ उसको बनाया ऐसे गया था, वो तो चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि क्यों बनाया था ऐसा। लेकिन यहाँ पर ज़रूर टूटेगी पिच, और यहाँ पर मेरी जो मुझे समझ आता है वो ये कि स्पिनर्स का किरदार यहाँ पे होगा और बहुत अच्छा होगा। और जाहिद महमूद को भी हमने यहाँ प्रैक्टिस करते देखा है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की, तो हो सकता है जाहिद महमूद खेल जाएं। अच्छा, साजिद की जगह आपको लगता है कि जाहिद महमूद की जगह बनती है? साजिद की जगह, क्योंकि देखें साजिद को चांस तो देना पड़ेगा। टेस्ट मैच में ज़रा आपको लंबा चांस देना होता है। साजिद ने यहाँ परफॉर्म किया है। साजिद इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टॉप विकेट टेकर है, शायद 67-68 विकेट्स उन्होंने लिए थे। तो इन विकेटों पे उसको तजर्बा बहुत है बॉलिंग करने का। तो साजिद को मैं नहीं समझता कि एक ख़राब परफॉर्मेंस कहिए या यूँ कह लीजिए कि 14 तो विकेटें गिरी थी टोटल, 10 विकेटें पाकिस्तान ने गिराई, उसमें से 6 तो नुमान ने लिए। तो नुमान अली के साथ साजिद का मैं नहीं समझता ड्रॉप करना। तो फिर जाहिद महमूद को किसकी जगह खिलाने की बात करें? इफ्तिखार की जगह। इफ्तिखार की जगह तो फ़हीम आ जाएंगे अब।
फहीम फहीम की अवेलेबिलिटी है, हसन की अवेलेबिलिटी है, तो फिर जाहिद की जगह नहीं तो बनता। तेज़ बॉलर है फहीम, तो हाँ तेज़ बॉलर है। मैं कह रहा हूँ कि स्पिनर्स का चांस मुझे ऐसा लगता है हाँ कि जाहिद महमूद ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ। फ़हीम अशरफ अभी आए हैं, अब कल अचानक वो आ गए वापस, अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो फ़हीम अशरफ की क्या फॉर्म है मुझे पता नहीं है, या हसन अली किस फॉर्म में है, बॉलिंग कल वो कर भी रहे थे, तो उन दोनों की फॉर्म को देखते हुए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जाहिद महमूद परफॉर्मर है, पिछले कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी का टॉप विकेट टेकर्स में से वो था, नुमान के बाद उसके विकेटों का नंबर था। इस कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी में भी अच्छे ही उन्होंने परफॉर्म किया है, वो अपने T20 खिलाया उसमें भी उसने परफॉर्म किया। तो किसी प्लेयर को चांस देना हो तो ज़रा लंबा चांस दीजिए, तो जाहिद के साथ चले जाना चाहिए मेरा ख्याल। आसिफ, जितनी गर्मी है यहाँ पे, आपको लगता है स्पेक्टेटर्स आएंगे? मतलब पिघल गए हैं हम तो। स्पेक्टेटर्स यहाँ नहीं आते। कराची स्टेडियम कभी भी टेस्ट मैच के अंदर हाउसफुल नहीं हुआ। वनडे क्रिकेट में हुआ है, इंडिया जब आई थी तब भी हुआ था, बाकी बिल्कुल। टीम्स भी आई हैं हुआ है, PSL में होता है, PSL में भी आपने देखा 50% क्राउड की इस दफ़ा इजाज़त थी लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो कराची का मिजाज नहीं है कि वो आके बाहर मैच देखें, स्टेडियम में आके मैच देखें, तो इस दफ़ा भी फुल हाउस नहीं होगा। फुल हाउस तो होता भी नहीं टेस्ट मैच में, लेकिन एक बस मुनासिब सा क्राउड होगा। So, आसिफ, इन दी एंड कौन होंगे स्टार प्लेयर्स इस टेस्ट मैच के, पाकिस्तान से भी ऑस्ट्रेलिया से भी? कौन होंगे स्टार प्लेयर्स, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। स्टार प्लेयर्स देखिए, ओपनर्स को चांस मिलेगा खेलने का, तो मैं समझता हूँ डेविड वार्नर कुड बी अ स्टार प्लेयर, और पाकिस्तान के ओपनर्स इमाम उल हक फॉर्म में हैं, अब्दुल्ला शफीक ने भी रन्स किए हैं, फवाद आलम का ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, अजहर अली ने भी यहाँ स्कोर किया है। तो पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि नुमान अली दोबारा से स्टार प्लेयर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर। नेशनल मीडिया यहाँ मौजूद है और इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। सो विद मी आई हैव अ क्रिकेट राइटर पीटर लालौर, एंड पीटर, वेलकम, come here. Come here? Yeah. Okay. I don't know how to do this. Yeah. Welcome, Peter. First of all, welcome to Pakistan. And I've been told that you have been to Pakistan before as well. Yes, of course. Yes. I came to Pakistan in 1994 as a tourist. As a tourist? Yeah. Where did you tour? Northwest. I came in via Amrit. I came in via Lahore. I turned right. So I went up to Peshawar. I went to Dara. I went to Dir, Kalash, Chitral, all these places. I spent some months up there and I loved it. It was so exciting. Yeah. And now coming here after like so many years, you've even come after the like not 24, 25, 26, 28 years. You're back to Pakistan. Do you yeah? mind? You weren't even born, huh? When I was here last time. Let's not count. Yeah. Let's not count. polite, Yeah. So Australia coming here to Pakistan, Lador, how important it is for the cricketing fraternity altogether? Oh, look, it's important for cricket, it's important for Pakistan, but you know what else? Yeah. It's important for Australia. Australia has a poor reputation in cricket for not pulling its weight, not doing the right thing, almost a selfish reputation to this point. Yeah. And it's a reputation well earned because it's only looked after itself. But this is a new era in Australian cricket. Yes. The chief executive and the captain and the Players Association, they have decided that they want to be better cricket citizens. Okay. And to come here, I think that's great. So that's for us. Yeah. It's really good for us. Hey, and it's great for me because I come back to a country I loved. Wow. But for world cricket, it's brilliant because all the CEOs have been ringing Australia's CEO Nick Hockley and saying, tell me, what's it like? And he's saying, it's fantastic. They cannot believe how good it has been. Yeah. So far. So others will follow, I think. Others will get confidence from what Australia has done. And it was so disappointing what happened last year with New Zealand. Yes, it was really More than disappointing, I'm sorry. Yes. It was an insult. Yes. Insult to Pakistan on so many levels. Sure. Anyway, that's what they did. But Australia have done the right thing, and that's great. And cricket needs Pakistan to be strong, and Pakistan people and Pakistan cricket to be strong at home. Yes. You have definitely. always had fantastic teams, fantastic bowlers, great batters, but you haven't had your cricket at home, and your people need it because you love cricket. Look at this city. Definitely. You know, Did you cricket capital witness- of Pakistan? It Yeah. says. I don't know if they agree with that in Lahore, but in Karachi they tell me that. Yeah. They partially do. They Do need they? to. They need Yeah, to. They yeah, have yeah, to. yeah. But did you witness in Pindi? Did you look at the crowd? How excited and happy they were? To the very last ball of a. We won't mention the pitch, huh? Yeah. Just forget about the Forget pitch. the pitch. I just want okay. to raise the pitch. We just want to be positive, Yeah. don't we? We don't want to be negative. The crowd stayed till the last ball, and the crowd loved it. You know, they were so noisy. They
they're so welcoming, and the players tell me that, you know, everything was positive. You know, they love David Warner dancing. They love Manus Labuschagne. Yeah, our South African import. You know, we love him too. He's kind of mad, but we like him. And it was just a good vibe. And you know, when Australia travels the world, crowds don't like them. You know, everyone's boo. He's, you know, rah, go home Australia, especially in England. But to get that reception, our players felt like heroes. But this is the welcome you get in Pakistan, isn't it? Yes, and this is the way Pakistani crowd supports even the touring team. But Peter, thanks a lot. I hope you're having fun here. हाँ जी, तो यहाँ करते हैं इस वीडियो का इख्तिताम बिल्कुल दिन, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है और कल है वो दिन जहाँ से शुरू होगी नया सफ़र, जहाँ से शुरू होगा नया सफ़र, सेकंड टेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, एंड एवरीवन's लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि कैसी रही परफॉर्मेंस, क्या हुआ पिंडी में और क्या नहीं हुआ पिंडी में, सो अब जो सारा फोकस है वो फोकस है कि कराची में क्या होगा और कराची में कैसी परफॉर्मेंस होगी, वो हमें देखना ज़रूरी है। सो नेशनल स्टेडियम कराची से ये थी एक छोटी सी कोशिश आप लोग के लिए। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा, और आई होप कि अच्छी क्रिकेट हमें कल से देखने को मिले, हम अच्छी क्रिकेट एंजॉय कर सकें। कोशिश करती रहूँगी, छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूर पेश करती रहूँ, सामने लाती रहूँ। और इस वक्त जो है बस आई एम वॉकिंग बैक टूवर्ड्स माई कार। इट इज़ अ वंडरफुल स्टेडियम, बहुत मेरी यादें हैं यहाँ इस स्टेडियम की, बचपन से लेके अब तक, लाइक अ स्पेक्टेटर एंड देन एज अ जर्नलिस्ट। सो आई होप कि जो है आपने सारे इंटरव्यूज़ इन्जॉय किए होंगे। छोटा सा जो मैंने आपको फ्लोर 3 का टूर करवाया, आई होप आपने वो भी इन्जॉय किया हो। सो ये थी आज तक की सारी अपडेट, और ये हैं ज़बरदस्त हमारे ग्राउंड्स, और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां की हुई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आ गई है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अब आ गई है कराची। सो यहाँ से नेशनल स्टेडियम कराची से इतना ही। फिर आप लोगों से क्रिककास्ट में फिर से मिलेंगे किसी अगले शो के साथ, किसी अगली गुफ्तगू के साथ, मेरी और अली की नोक झोंक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल पे, एंड सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।